सन 1558 मुगल सेना पुरी की ओर बढ़ रही थी। उनका इरादा था जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करना, पर जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, काले बादल छा गए, आकाश से बिजली कड़कने लगी और मंदिर के गर्भगृह से एक तेज, आंखों को चुभने वाली रोशनी निकली। सैनिक घबराकर भागने लगे। कुछ कहते हैं ये महज कहानी है, पर भक्त मानते हैं कि ये स्वयं भगवान जगन्नाथ का प्रकोप था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्धक में। आज हम आपको लेकर चलेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के उस अद्भुत रहस्य की ओर, जब मुगल शासनकाल में इस पवित्र धाम को तोड़ने और मंदिर से हीरे जवाहरात चुराने की साजिश रची गई थी। लेकिन भगवान जगन्नाथ की महिमा ऐसी है जिसका बखान पूरे विश्व में किया जाता है। उस समय एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने आक्रमणकारियों को दबे पांव पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर वह चमत्कार क्या था, मुगल सेना क्यों मंदिर तक पहुंचकर भी कुछ न कर सकी, और इस मंदिर से जुड़े हुए रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का पूरा रहस्य जानने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर ज्ञानवर्धक परिवार से जुड़ जाइए। भारत के पूर्वी तट पर बसा पुरी, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन लगभग 500 साल पहले यह पवित्र धाम एक ऐसे संकट से गुजरा जो इसके अस्तित्व को हमेशा के लिए मिटा सकता था। 1558 का भारत, दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन, मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। उनका लक्ष्य था पूरे हिंदुस्तान पर राजनीतिक और धार्मिक नियंत्रण। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यहाँ की संपत्ति, रथ यात्रा और वार्षिक भोग का व्यापारिक महत्व भी था। कहा जाता है, मुगल सेनाओं को सूचना मिली कि मंदिर में अपार धन और बहुमूल्य रत्न मौजूद हैं। साथ ही कुछ कट्टर विचारधाराओं के अनुसार हिंदू धार्मिक केंद्रों को कमजोर करना साम्राज्य की नीति का हिस्सा था। अक्टूबर 1558 मुगल सेना पुरी की ओर कूच करती है। सैनिकों के कदमों से धरती कांपने लगती है। जैसे जैसे वे पुरी के निकट पहुंचे, समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची होने लगीं। आकाश काला हो गया। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूटी। यह इतनी तीव्र थी कि घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। कई सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने आकाश में एक विशाल चक्र घूमता हुआ देखा जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। भय के मारे कुछ बेहोश हो गए, बाकी भाग खड़े हुए। इतिहासकार अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में लिखा कि पुरी में सेना को एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया। सैनिक बिना लड़े ही लौट गए। मुगल दरबार में यह घटना दबा दी गई ताकि साम्राज्य की ताकत पर सवाल न उठे। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की लीला मानते हैं, अपने धाम की रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होना। पुरी के राजा, जिन्हें गजपति महाराज कहा जाता है, परंपरागत रूप से मंदिर के प्रथम सेवक माने जाते हैं। संकट के समय वे ही रक्षा की व्यवस्था करते थे। कई बार मंदिर की मूर्तियों को गुप्त स्थानों पर ले जाया गया ताकि आक्रमणकारियों के हाथ न लगें। ओडिशा के कई गुप्त गांव आज भी इन छुपाने के किस्सों को संजोए हुए हैं। हमले के बाद पुरी मंदिर में और भी कड़े नियम बनाए गए। ध्वज, सुदर्शन चक्र, गर्भगृह के रहस्यों की रक्षा के लिए विशेष सेवक नियुक्त हुए। आज भी मंदिर के 36 प्रकार के सेवक हैं, जिनमें से हर एक की भूमिका पीढ़ियों से तय है। मुगल काल के बाद मराठों और फिर ब्रिटिशों ने भी पुरी पर शासन किया, पर मंदिर की परंपराएं अडिग रहीं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आस्था, साहस और चमत्कार का प्रतीक है। 1548 का हमला भले ही इतिहास की किताबों में एक छोटी घटना लगे, पर भक्तों के लिए यह साक्षात ईश्वर की रक्षा का प्रमाण है। शायद विज्ञान इन रहस्यों का उत्तर कभी दे, लेकिन जब तक शंखध्वनि गूंजती रहेगी और रथ यात्रा चलती रहेगी, जगन्नाथ की लीला अनंत रहेगी। भारत के ओडिशा राज्य में समुद्र के किनारे खड़ा यह मंदिर, जहां आस्था और अद्भुत शक्तियां मिलकर एक ऐसा संसार रचती हैं जो विज्ञान के लिए अब तक पहेली है। ये है जगन्नाथपुरी मंदिर। पुरी मंदिर का रहस्यमयी चमत्कार जो आज तक एक रहस्यमयी बना है। नंबर 1,
ध्वज का रहस्य। मंदिर के शिखर पर फहराता ध्वज सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य है इस मंदिर के ध्वज का। आप चाहे किसी भी मौसम में आए, धूप हो, बारिश हो या तेज आंधी, मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान कहता है कि किसी भी कपड़े का झंडा हवा के बहाव की दिशा में ही लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ की हवा जैसे इस ध्वज की बात मानती ही नहीं। भक्त मंदिर की ओर जाते हुए कुछ हाथ जोड़कर ध्वज की ओर देखते हुए। भक्तों का मानना है कि यह भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति का संकेत है, जैसे वे अपने भक्तों को यह दिखाना चाहते हों कि प्रकृति के नियम भी उनकी इच्छा के सामने झुक जाते हैं। हर दिन इस ध्वज को बदला जा आता है और यह काम कोई मशीन नहीं बल्कि एक सेवायत करता है, वह भी 200 फीट ऊंचाई पर, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, नंगे हाथों से। यह परंपरा पिछले 1000 साल से बिना रुके चली आ रही है। कई वैज्ञानिक और इंजीनियर इस घटना को समझने पूरी आए, लेकिन अब तक इसका सटीक कारण कोई नहीं बता पाया। कुछ इसे वायुगतिकी का अद्भुत उदाहरण मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि मंदिर के आसपास की हवा में एक अनोखा दबाव क्षेत्र बनता है। चाहे आप इसे विज्ञान का कमाल कहें या भगवान की लीला, पुरी का यह ध्वज हर आने वाले को यह एहसास कराता है कि इस मंदिर में कुछ ऐसा है जो तर्क और विज्ञान से परे है। यही है जगन्नाथपुरी का पहला रहस्य, जो सदियों से अनसुलझा है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्यमयी चमत्कार। नंबर 2, सुदर्शन चक्र का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर का शिखर, जिसके ऊपर चमकता हुआ धातु का सुदर्शन चक्र लगा है, सूर्य की किरणें उस पर पड़कर चमक रही हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक अद्भुत प्रतीक विराजमान है, सुदर्शन चक्र। लगभग 20 फीट ऊंचा, 8 धार वाला यह चक्र सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया। कैमरा अलग अलग कोण से चक्र को दिखाता है, सामने से, बगल से, दूर से। चक्र का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, आप इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखें, यह आपको सीधा देखता हुआ लगेगा। चाहे आप पूर्व दिशा में खड़े हों, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, इसकी धारें हमेशा आपके सामने ही दिखाई देती हैं। भक्त मंदिर के आंगन से चक्र की ओर निहारते हुए। भक्त मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का सर्वव्यापी स्वरूप है। जैसे वे हर दिशा से अपने भक्तों पर नजर रखते हैं, वैसे ही यह चक्र भी हर दिशा से आपको देखता है। कहाँ जाता है? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वह दिव्य अस्त्र है जिसने असंख्य बार धर्म की रक्षा की है। इसे मंदिर के शिखर पर रखना इस बात का प्रतीक है कि यह धाम हमेशा भगवान की सुरक्षा में है। विज्ञान इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहता है। दरअसल चक्र की बनावट सपाट नहीं बल्कि हल्की गोलाई लिए हुए है। इसकी धारों का डिजाइन और कोण ऐसे बनाए गए हैं कि दूर से देखने पर यह हमेशा सामने की ओर प्रतीत होता है। लेकिन असली रहस्य यह है कि 12वीं सदी में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इसे इतनी सटीकता के साथ बनाया कैसे गया? उस समय यह ऊंचाई पर ले जाकर लगाया कैसे गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इतिहासकार बताते हैं कि इस चक्र को नीला चक्र भी कहा जाता है और यह पंचधातु 5 धातुओं से बना है। इसे समय समय पर विशेष अनुष्ठान के बाद साफ किया जाता है। यह भी मान्यता है कि चक्र पर चढ़कर ध्वज बदलना एक पवित्र कर्म है जिसे सिर्फ मंदिर के विशेष सेवक ही कर सकते हैं। सूर्यास्त में सुनहरी रोशनी में चमकता सुदर्शन चक्र, चाहे आप इसे आस्था की दृष्टि से देखें या विज्ञान के चश्मे से, सुदर्शन चक्र का यह रहस्य आज भी पुरी मंदिर को एक दिव्य पहेली बनाता है। यह सिर्फ एक धातु का चक्र नहीं बल्कि भगवान की सर्वव्यापी उपस्थिति का जीवंत प्रमाण है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्यमयी चमत्कार। नंबर 3, 22 सीढ़ियों का महत्व। कैमरा मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार से अंदर आता है, जहां पत्थरों की चौड़ी सीढ़ियां दिख रही हैं। भक्त श्रद्धा से चढ़ते हुए पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले हर भक्त को जिन सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है उन्हें बैसिंगा या 22 सीढ़ियां कहा जाता है। ये साधारण पत्थरों की सीढ़ियां नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी हुई हैं। सीढ़ियों का क्लोजअप, जिन पर फूल और चंदन लगे हों। माना जाता है कि ये 22 सीढ़ियां मानव जीवन के 22 पहलुओं और बाधाओं का प्रतीक हैं।
जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में जो भी इच्छाएं, बंधन और मोह होते हैं, भक्त इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए मानसिक रूप से त्याग देता है। कहते हैं, हर सीढ़ी पार करना यानी जीवन के एक बंधन से मुक्त होना, और सबसे ऊपर पहुंचते पहुंचते भक्त अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। एक सेवक श्रद्धालुओं को तीसरी सीढ़ी से सावधान करते हुए, इनमें से तीसरी सीढ़ी को सबसे पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। परंपरा है कि इस सीढ़ी पर सीधा कदम रखना वर्जित है। भक्त इसे माथे से छूकर प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि यह सीढ़ी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों का प्रतीक है। इसे लांघना यानी भगवान का अनादर करना, इसलिए यहां सेवक हमेशा भक्तों को सावधान करते हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ, पुराने ग्रंथ, मंदिर के नक्शे, पुरोहितों की बातें। कुछ विद्वान मानते हैं कि 22 सीढ़ियां वे 22 श्लोक दर्शाती हैं जो वैदिक अनुष्ठान के दौरान उच्चारित होते हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ये 22 लोक का प्रतीक हैं जिन्हें पार कर ही आत्मा मोक्ष तक पहुंचती है। इतिहासकारों के अनुसार ये सीढ़ियां मंदिर निर्माण के समय विशेष अनुपात और दिशा में बनाई गईं ताकि हर भक्त प्रवेश करते समय मन में भक्ति और विनम्रता का भाव लेकर ही गर्भगृह में पहुंचे। कैमरा ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियों को दिखाता है, बीच में फूलों से सजी तीसरी सीढ़ी। इन 22 सीढ़ियों पर रोजाना हजारों भक्त चलते हैं, लेकिन हर कदम उन्हें एक आध्यात्मिक यात्रा के और करीब ले जाता है। तीसरी सीढ़ी के आगे झुकना, अपने अहंकार को त्यागना, यही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की असली शुरुआत है। जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्यमयी चमत्कार। नंबर 4, रसोई का चमत्कार। कैमरा मंदिर परिसर की विशाल रसोई दिखाता है। बड़े बड़े चूल्हे, सेवक, सूपाचारी पारंपरिक वेशभूषा में खाना बनाते हुए भाप उठती हुई। पुरी जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ की रसोई खुद में एक अनोखा रहस्य है। इसे महाप्रसाद रसोई कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर रसोई है। हजारों मिट्टी के बर्तन में भाप से पकता हुआ खाना, सेवक सावधानी से उन्हें उठाते हुए। यहाँ रोजाना 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं और फिर इसे हजारों भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लेकिन इस रसोई में होने वाला एक चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली है। कैमरा एक चूल्हे पर रखे 7 मिट्टी के बर्तनों को दिखाता है, एक के ऊपर एक रखे हुए। यहाँ खाना 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, जिन्हें सीधा एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। नीचे आग जलती है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है, फिर उसके नीचे वाला और सबसे नीचे का बर्तन अंत में पकता है। भक्त और सेवक इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए, भक्त मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की लीला है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि उनके धाम में समय और तर्क के नियम भी उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। रसोई में पकाया गया महाप्रसाद कभी खराब नहीं होता, चाहे वह कितने भी दिन पुराना क्यों न हो। इसे भी लोग चमत्कार मानते हैं। रसोई के पास कुछ शोधकर्ता नोट्स लेते हुए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्तनों के ढक्कन और उनके बीच की भाप किसी विशेष दबाव और तापमान के कारण ऊपर के बर्तनों को जल्दी पका देती है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर रोजाना बिना असफलता के ऐसा होना, यह अब भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। कैमरा मंदिर के आंगन में बैठे भक्तों को महाप्रसाद खाते हुए दिखाता है। पुरी की रसोई का यह चमत्कार सदियों से वैसा ही है। चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे कितने भी लोग आएं, यहाँ पकाया गया हर दाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आस्था का स्वाद है, जो भक्तों को भगवान जगन्नाथ से जोड़ देता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्यों के आगे मुगल साम्राज्य को भी पीछे हटना पड़ा। आज भी इस पवित्र धाम का ध्वज, सुदर्शन चक्र, रसोई और 22 सीढ़ियां ऐसे चमत्कारों से भरी हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। इन अनसुलझे रहस्यों ने जगन्नाथपुरी मंदिर को न सिर्फ आस्था का प्रतीक बनाया है, बल्कि इसे एक दिव्य पहेली भी बना दिया है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। जय जगन्नाथ।